दूर किसी गांव में मधु नाम की एक औरत अपने बच्चे मोनू के साथ रहा करती थी। मधु के पति की कुछ समय पहले ही एक हादसे में मौत हो गई थी, इसीलिए वो अकेले ही बहुत मेहनत करके अपने बच्चे की परवरिश करती थी। मोनू को उसके स्कूल के बच्चे रोज चिढ़ाया करते थे क्योंकि उसके पिता नहीं थे जो उसकी सारी विश पूरी कर सकें। इस बात से मोनू को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन मधु अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी। वो दिन गर्मियों के थे और गर्मियों के कारण दोनों माँ बेटे पसीने से भीग रहे थे। तभी मोनू कहता है, माँ बहुत गर्मी लग रही है, देखो ना वहाँ एक आइसक्रीम वाले अंकल हैं। माँ मुझे भी एक आइसक्रीम दिलाओ ना। हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी दिलवाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो अपने पर्स में देखती है तो उसमें सिर्फ 1 रुपया पड़ा हुआ था, जिसमें एक आइसक्रीम तो क्या एक टॉफी भी नहीं आती। ये देख मधु अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हें पता है जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हमें ठंडा नहीं खाना चाहिए, वरना हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए हम आज आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कल हम दोनों एक अच्छी वाली आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है ना? नहीं माँ, मुझे आज ही आइसक्रीम खानी है। देखो ना बाकी बच्चे भी तो आइसक्रीम खा रहे हैं, उनके मम्मी पापा भी उन्हें आइसक्रीम खिला रहे हैं। बेटा तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, ये गंदी बात होती है। मैं कल खुद 2 आइसक्रीम लेकर आऊंगी, फिर हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाएंगे। आप झूठ कह रही हैं, पहले भी आपने मुझे कहा था कि आप मुझे चॉकलेट देंगी, पर आप नहीं लाई। मुझे अभी खानी है आइसक्रीम, बस अभी खानी है। मोनू अब बार बार आइसक्रीम के लिए जिद करता है, पर मधु के पास आइसक्रीम लेकर देने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए मधु उस पर जोर से चिल्ला देती है और हाथ उठाने वाली ही होती है। ये देख मोनू कहता है, आप बहुत गंदी हो, मुझे कुछ नहीं दिलाती। अगर मेरे पापा होते तो वो मेरी सारी विश पूरी करते। मोनू। ये देख मोनू रोता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। मधु को अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है कि वो अपने इकलौते बेटे की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही है, और इसी दुख में वो पूरी रात रोती है और रोते रोते सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है, जहाँ चारों ओर बस रोशनी की किरणें थी। मधु कहती है, ये मैं कहाँ हूँ, और मेरा बेटा मोनू कहाँ है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? तभी उसके पीछे से उसके पति की आवाज आती है, मधु घबराओ मत, तुम अपने सपने में हो और हमारा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। मोनू के पापा आप जिंदा हो? ये सच है या कोई सपना? फिलहाल तो ये एक सपना है, लेकिन हमारी सारी बातें सच हैं। आप मुझे और अपने बेटे को छोड़कर क्यों चले गए? मैं उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं सब जानता हूँ मधु, और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। इतना कहकर अब रामू आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और उसके हाथ में एक आइसक्रीम आ जाती है, जिसे वो मधु को देकर कहता है, ये एक जादुई आइसक्रीम है। तुम इस आइसक्रीम को जिस भी चीज में रखोगी तो वो डबल हो जाएगी, और फिर तुम जितनी आइसक्रीम निकालोगी वापस उतनी ही आइसक्रीम आ जाएगी। इसकी मदद से तुम एक नया व्यापार शुरू कर सकती हो, और फिर हमारे बेटे को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। रामू वो आइसक्रीम देकर वहां से गायब हो जाता है, और तभी मधु की आंख खुल जाती है और उसके हाथ में वो आइसक्रीम रह जाती है, जिसे वो एक मटके में रख देती है, ये सोचकर कि कहीं वो आइसक्रीम पिघल ना जाए। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसका बेटा मोनू आइसक्रीम खा रहा था। मधु को देख मोनू कहता है, थैंक यू माँ, आप मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीम लेकर आई हो। मधु उस मटके को देखती है जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ था। मधु ने तो केवल एक ही आइसक्रीम रखी थी। अब मधु समझ जाती है कि ये आइसक्रीम सचमुच जादुई है। माँ ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है, मैं इतनी आइसक्रीम अकेले कैसे खाऊंगा? बेटा अब तो तुम खुश हो ना? हाँ माँ मैं बहुत खुश हूँ।
अपने बेटे की खुशी देखकर मधु बहुत खुश थी। अब वो वैसा ही करती है जैसा रामू ने बताया था। उस जादुई आइसक्रीम को मधु एक थैले में रख लेती है और उसके ऊपर मटका आइसक्रीम लिखकर बच्चों के स्कूल के बाहर बेचना शुरू कर देती है। सुबह से शाम तक मधु की ढेर सारी आइसक्रीम बिक जाती है। उन पैसों से वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश करती है। देखते ही देखते वो एक अच्छी आइसक्रीम की दुकान खोल लेती है। इस तरह दोनों माँ बेटे सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं।